अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं तैयब राना हर्बल सॉल्यूशन, जिसमें हम फॉर्म बिज़नेस के हवाले से बात करते हैं, हर्बल फार्मिंग के हवाले से बात कर रहे हैं और हर्बल हेल्थ और वेल्थ सॉल्यूशंस के हवाले से बात करते हैं। मोरिंगा की तिजारती बुनियादों पर काश में हमारी ये प्रोग्राम जो है ना वो चल रहे हैं और ये प्रोग्राम उसी की सीरीज़ है। मोरिंगा को बाग के तौर पर काश्त करना या मोरिंगा के पौधे जो है ना काश्त करना, जिससे आप इसकी बीज की पैदावार या उसकी फलियों की पैदावार ले सकते हैं। इसका ये भी एक बहुत ही प्रॉफ़िटेबल काम है। मोरिंगा के जो पौधे हैं वो आप किसी अलहदा एकड़ में बाग की सूरत में काश्त कर लें, या आपका ऑलरेडी कोई बाग है, आप उस बाग के अंदर आपके पास प्रॉपर स्पेसिंग मौजूद है, तो आप उसके अंदर मोरिंगा के पौधे जो है ना वो काश्त कर सकते हैं। मोरिंगा के पौधे जो है ना वो इंटरक्रॉपिंग की सूरत में ये जो है ना वो काश्त करना बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मुफ़ीद है। नुकसान इससे नहीं होता, क्योंकि जब भी आपने मोरिंगा की आपने पैदावार लेनी है, इसकी फलियाँ उतारनी हैं, तो आपने इसकी अमरूद की तरह इसकी शाख तराशी कर देनी है। जिससे फ़ायदा ये होता है कि वो इर्द-गिर्द के जो पौधे हैं या जो फसल है उसके ऊपर ये ज़्यादा घना छाया नहीं करती। ठीक है? अब मोरिंगा के जो पौधे हैं, आप उसको जो है ना वो बाग की सूरत में काश्त कर सकते हैं। डिस्टेंस आप इस तरह से उसका रख सकते हैं कि आपने अगर इसके अंदर इंटरक्रॉपिंग करनी है, देन प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस उस तरह से होगा, और अगर आपने इसके ऊपर जो है ना वो इस खेत के अंदर जो है इंटरक्रॉपिंग नहीं करनी, तो फिर इसका डिस्टेंस जो ना प्लांट का डिस्टेंस थोड़ा कम होगा। मोरिंगा के इन पौधों को आप अपने खेत की बाउंड्रीज़ में भी लगा सकते हैं, जिसमें बाउंड्रीज़ में काश्त करते हुए आप कम से कम जो है ना वो 5 फुट का जो है ना वो फ़ासला रखें, इससे कम नहीं रखें, क्योंकि मोरिंगा की शाख तराशी के बाद जो है ना वो स्पेसिंग का इशू इसका इतना नहीं रहता। तो साल में 2 दफ़ा इससे फलियों और बीज की आमदन लेने के लिए आप इसको बाग के तौर पर जो है ना वो काश्त कर सकते हैं, या अपने बाग की एक इंटरक्रॉप जो है ना वो के तौर पर इसको काश्त कर सकते हैं। मोरिंगा के पौधे तो साल में किसी भी हिस्से में लगाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे आइडियल इसका टाइम जो है ना वो मार्च से लेके अक्टूबर तक का होता है। इस दौरानिए में आप मोरिंगा की एक अच्छी वैरायटी जो लेके काश्त करें। नॉर्मली क्या होता है कि मोरिंगा की काश्त के लिए लोग आम जहाँ से जो है ना वो उनको पौधे मिलते हैं वो लेके जो है ना काश्त कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए जो है वो एक मखसूस वैरायटी होती है, जो कि एक तो वो जल्दी फल पे आती है, और दूसरा जो है ना उसमें जो फ्रूटिंग का दौरानिया है वो ज़्यादा होता है। आम वैरायटी जो है वो 2 साल के बाद फल पे आती है, जो हमारे यहाँ आम मिलती हैं। जबकि इसकी जो मखसूस वैरायटी है वो 1 साल के बाद फल पे आ जाती है। जो दूसरी आम वैरायटियाँ हैं उसकी उसमें मतलब जो है ना वो ये है कि वो साल में सिर्फ़ 1 फल देती हैं, जबकि मोरिंगा की मखसूस वैरायटी साल में 2 फल देती है। अच्छा, अब जब हम देखें कि जो मोरिंगा की आम वैरायटी है उसकी फली छोटी होती है, जबकि जो मोरिंगा की दूसरी वैरायटी है बाग के लिए, उसकी फली जो है ना वो ज़्यादा लंबी होती है। ज़्यादा फली लंबी होने की वजह से उसमें सीड्स, जो नंबर ऑफ़ सीड्स हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। सीड की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से पर प्लांट जो यील्ड है उसका जो मतलब समझ लें कि जो सीड उसने पैदा करना है वो ज़्यादा होता है। और जो आम वैरायटी है वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो ठीक नहीं है। आम अपने जो है ना वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए, अपने जानवरों के इस्तेमाल के लिए आप इसको अगर काश्त करें तो वो जो है ना वो बेहतर है। लेकिन अगर हम तिजारती बुनियादों पर काश्त करें तो उसके लिए मखसूस वैरायटी का इंतखाब करना चाहिए, और पौधे जो आप जो है ना वो जहाँ से भी ख़रीदें वो आपकी जो है ना वो तसल्ली बख्श होनी चाहिए कि ये जो है PKM1 या PKM2 वैरायटी है, जो कि नॉर्मली इस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। साल में 2 दफ़ा ये पौधे आपको आमदन देते हैं। इसमें हर पौधा जो उसका पोटेंशियल है, अगर आपकी वैरायटी अच्छी है तो फिर हर पौधा हाफ़ केजी सीड प्रोड्यूस कर सकता है, और एक खेत के अंदर आपने जितने नंबर ऑफ़ प्लांट्स ऐड किए हैं आप उसको मल्टीप्लाई कर लें हाफ़ केजी से, तो इससे आपकी हर 6 महीने के बाद जो है ना वो प्रोडक्शन निकल आएगी। मोरिंगा की जो कीमत है नॉर्मली वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान में, चाहे आप उसको सीड के तौर पर बेचें या आप इसका तेल निकाल के बेचें। दोनों चीज़ें जो है ना वो बहुत ही प्रॉफ़िटेबल जो है ना वो हैं। तो मोरिंगा की तिजारती बुनियादों पर काश्त में बाग के तौर पर इसको काश्त करना वो बहुत ही प्रॉफ़िटेबल काम है। बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर लगती है, लेकिन इसका जो इनकम का दौरानिया है वो अगले 5 साल तक, वैसे पौधे की लाइफ इससे ज़्यादा है लेकिन 5 साल तक इसकी कमर्शियल वायबिलिटी है। उसके बाद फिर इसको अमरूद की तरह निकाल के दोबारा से काश्त करना पड़ता है, तो जिससे उसकी पैदावारी आमदन बहुत बेहतर हो जाती है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मोरिंगा की किसी और वीडियो के साथ मैं फिर हाज़िर होऊँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।